नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको स्पेक्ट्रोमीटर में उपयोग में आने वाले एक्सरे जनरेटर के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले ब्लैक एंड वाइट और कलर टीवी में उपयोग में आने वाले सीआरटी पिक्चर ट्यूब और उसका सर्किट। ये कलर टीवी या ब्लैक एंड वाइट टीवी का पिक्चर ट्यूब है, सीआरटी वाला। ये सामने वाला भाग है जिसे स्क्रीन कहते हैं। इसका पीछे ही करीब 1-1.5 फुट लंबा रहता है कलर टीवी में, और ब्लैक एंड वाइट टीवी में करीब 1.25 फुट, 8-10 इंच, 12 इंच। इसमें पीछे इस प्रकार का एक हीटर रहता है जिसको 3 या 6 वोल्ट दिया जाता है, और हीटर के सामने कैथोड रहता है। कलर टीवी में 3 कैथोड रहते हैं 3 कलर के लिए, जिससे पूरे कलर मिक्स होकर स्क्रीन के ऊपर सभी कलर दिखते हैं। ये ईएसटी है। ईएसटी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जो मूलतः डीसी पे काम करता है। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज 20 से 30 हज़ार वोल्ट रहता है। इस प्रकार के डायोड्स सीरीज में कई सारे डायोड्स, टोटल जैसे 30 केवी को रेक्टिफाई करना है, और एक डायोड 500 वोल्ट का है, तो इसमें 60 डायोड सीरीज में रहेंगे। इस प्रकार के डायोड का एक ब्लैक एंड वाइट में टीवी 20 करके आता है। बाहर से एक ही डायोड दिखता है, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के कई सारे डायोड्स रहते हैं। ईएसटी को ड्राइव करने के लिए ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये BU205 या इस प्रकार का ये करंट कैपेसिटी वाला प्राइमरी हैंडल करने वाला कोई भी ट्रांजिस्टर रह सकता है। मेंस 230 वोल्ट है। 230 वोल्ट से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देके रेक्टिफायर ब्रिज बनाया हुआ है, और उसके आगे फिर 110 वोल्ट प्राइमरी को दिया हुआ है। यहाँ पर ये अनरेगुलेटेड दिखाया है, लेकिन ये रेगुलेटेड डीसी भी हो सकता है। एससीआर पावर सप्लाई, एसएमपीएस, शंट रेगुलेटेड या सीरीज रेगुलेटेड। STR 5412, STR 450, STR 451, किसी प्रकार का भी सर्किट रह सकता है। इस प्रकार का सर्किट ब्लैक एंड वाइट और कलर टीवी में दिखता है। स्पेक्ट्रोमीटर में जो एक्सरे ट्यूब रहता है उसका डिजाइन भी कुछ इसी प्रकार रहता है। करीब 30 से 35 लाख रुपए का एक एक्सरे ट्यूब आता है, और 30 से 35 लाख का ये ईएसटी आता है। स्पेक्ट्रोमीटर की कीमत करीब 2 करोड़ के आसपास रह सकती है। इसको मैं सब चार्ट में दिखा रहा हूँ। इससे मेटल में कार्बन, सल्फर, फेरस और दूसरे मेटल्स के कितने परसेंटेज है ये बताए जाते हैं। मूलतः ये सर्किट बहुत लंबा चौड़ा रहता है। यहाँ शार्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि कलर टीवी से कंपेयर कर रहा हूँ। ईएसटी में ये जो ट्रांजिस्टर है हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांजिस्टर, इसके बेस के ऊपर 15,625 फ्रिक्वेंसी
का सिग्नल दिया जाता है इंडिया में, जो कलर टीवी है पाल के PAL। अन्य प्रकार के सिस्टम में अलग प्रकार की फ्रिक्वेंसी रह सकती है, तथा एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में भी अलग फ्रिक्वेंसी रह सकती है। लेकिन फ्रिक्वेंसी का ज़्यादा होना इस बात पे रहता है कि स्कैनिंग कैसा करना है। ये जो डायोड का जो दूसरा एंड है पिक्चर ट्यूब के एनोड को दिया जाता है। यहाँ एक पिक्चर ट्यूब में खांचा रहता है और ये क्लैंप की सहायता से इसमें फंसाया जाता है। और कहा जाता है कि कोई भी आदमी जो टीवी देख रहा है, टीवी से करीब कम से कम 10 फुट का डिस्टेंस हो, और जब टीवी पुराने हो जाते हैं तो इसका ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए इसके नेक के ऊपर जो सॉकेट रहता है वहाँ अरेंजमेंट रहता है ब्राइटनेस बढ़ाने का, जिससे मूलतः जो EST है, EST का वोल्ट एक प्रॉब यहाँ आता है और वोल्टेज बढ़ता है। या किसी कारणवश EST बढ़ गया तो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सरे छोड़ना शुरू करता है, और इससे जैसे कहा जाता है कि एक्सरे मनुष्य को ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए। ये किरणें मनुष्यों के शरीर से पास होके जो एक्सरे लिया जाता है उसमें एक फिल्म लगाई जाती है, और जिसमें इसका बोन्स और बाकी पार्ट्स का फोटो उसमें आता है। कैथोड के ऊपर 3 कैथोड के ऊपर फिल्म के पिक्चर के सिग्नल्स आते हैं, जिसको RYB में कन्वर्ट किया जाता है एंटीना या केबल से लिया हुआ जो सप्लाई रहता है। इसमें 2 कॉइल्स रहती है, एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। यहाँ से निकलने वाला किरण सिर्फ एक रे छोड़ता है, और जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल दोनों काम नहीं करती है तो पिक्चर ट्यूब के सेंटर में एक पॉइंट दिखता है। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल जब काम नहीं करती है, पिक्चर ट्यूब में एक वर्टिकल लाइन दिखता है, और जब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल काम करता है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल काम नहीं करता है तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। क्योंकि मूलतः यहाँ से एक ही रे निकलती है, और जिसको ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल पूरे स्क्रीन के ऊपर इसको रे को स्कैन करता है। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में एक 4 फुट बाय 4 फुट का बॉक्स रहता है, जिसके अंदर ट्रे रहती है, जिसके अंदर जो सैंपल रखा जाना होता है उसको फिनिशिंग करके एकदम फिनिशिंग प्लेन लेवल करके यहाँ रखा जाता है। उसके ऊपर एक्सरे छोड़ा जाता है, और एक्सरे से जो लाइट्स कन्वर्ट होते हैं उसको पढ़कर स्पेक्ट्रोमीटर मेटल में क्या क्या इम्प्योरिटी या जो काम की चीज़ें हैं वो बताता है। कलर टीवी का मेन सर्किट में और कई सारे पार्ट्स रहते हैं, ऑडियो आउटपुट और एंटीना से लिया हुआ सिग्नल को VIF सिग्नल, IF सिग्नल और साउंड आउटपुट कई सारे भागों में परिवर्तित करता है। इसमें इतने सारे सेक्शन नहीं रहते एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर में, सिर्फ EST और एक्सरे ट्यूब रहता है। ये स्पेक्ट्रोमीटर में क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज रहता है, इसलिए एक्सरे ट्यूब और उसके आजू बाजू के जितने भी बॉडी पार्ट्स है हर प्लेट्स को एक से ज़्यादा जगह पर 2, 3, 4 जगह पर अर्थिंग करना ज़रूरी रहता है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर स्टील इंडस्ट्री और फेरोमैग्नीज, सिलिकोमैग्नीज आदि प्रकार के मेटल्स बनाने वाली कंपनियों में
ज़रूर उपयोग में लाए जाते हैं। पहले जो प्रिज्म टाइप का स्पेक्ट्रोमीटर रहता था, उसके अपेक्षा ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, इसलिए आजकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ही प्रीफर किया जाता है। धन्यवाद।